एक गर्भवती उटनी अपने साथियों से बिछड़कर जंगल पहुंच जाती है। उटनी के लिए वो जंगल अनजाना था, पर जंगल की सुंदरता देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तब वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा, ये जंगल कितना सुंदर और मोहक है। हमारे रेगिस्तान में तो चारों तरफ रेत ही रेत रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा जन्म इसी जंगल में हो। तभी उसके पेट में हलचल शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, तुम भी जंगल को देखने के लिए उतावले हो रहे हो, है ना? पर तुम्हें और कुछ दिन सब्र करना होगा। उससे पहले चलो मैं तुम्हें हरी भरी घास खिलाती हूँ। उटनी वही की हरी भरी घास खाते रहती है। तभी वहाँ लोमड़ी और चीता आते हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं। उटनी को देखते ही लोमड़ी कहती है, अरे ये ऊंची गर्दन वाला प्राणी कौन है? मैंने पहले ऐसा प्राणी अपने जंगल में नहीं देखा। अरे लोमड़ी, इसे ऊंट कहते हैं। ये रेगिस्तान में रहते हैं। लगता है ये रास्ता भूल गई है। अरे फिर तो हमें इसका शिकार करना पड़ेगा। नया मांस खाने का आनंद लेना पड़ेगा। और इतना मोटा मांस हमें काफी दिन चलेगा। फिर तो शिकार न करते हुए भी आराम से जी सकते हैं। अरे चुप कर लोमड़ी, वो गर्भवती है। कुछ दिन रुक जाते हैं। जब इसका बच्चा आएगा तो माँ और बच्चे दोनों का मांस खाएंगे। तब तक हम इससे दोस्ती का नाटक करते हैं। दोनों भी हंसने लगते हैं। दोनों भी लालच में आ गए थे। लोमड़ी और चीता उटनी के पास जाते हैं। उटनी दोनों को देखकर डर जाती है। तब लोमड़ी कहती है, अरे रे, डरो मत उटनी, हम तो तुमसे दोस्ती करने आए हैं। तुम हमारे जंगल में मेहमान हो ना। और तुम तो गर्भवती हो, इसलिए हम तुम्हें पूरी मदद करेंगे। घबराओ मत, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं तो पल भर के लिए डर ही गई थी, पर तुम दोनों कितने अच्छे हो। मुझ जैसे अनजान को अपना दोस्त बनाया, ये मेरे लिए बहुत है। उटनी लोमड़ी और चीता के साथ रहने लगती है। वो दोनों भी उटनी के साथ अच्छे से बर्ताव करते और उसका ख्याल रखते। उटनी को उन दोनों पर जरा सा भी शक नहीं होता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। उटनी दिन भर खाती पीती अपने पेट में पलने वाले बच्चे से बातें करती रहती थी। ये सब देखकर अब लोमड़ी को रहा नहीं जा रहा था। ऐसे में एक दिन लोमड़ी चीता से कहती है, अरे चीते, जितना इंतजार ये उटनी अपने बच्चे का नहीं कर रही होगी, उतना मैं कर रही हूँ। पता नहीं कब इस उटनी का बच्चा बाहर आएगा। अरे लोमड़ी, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तब तक हमें अपना ये नाटक ऐसे ही चलाना होगा। जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, उस दिन उन दोनों का आखिरी दिन होगा। पर तभी वहाँ उटनी आती है। वो सारी बातें चुपके से सुन लेती है। ये सब सुनकर उसे तो सदमा ही लग जाता है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा। अच्छा हुआ जो मुझे सही समय पर इसका पता चल गया। बच्चे, मैं तुम्हें इन धोखेबाजों के हाथों से मरने नहीं दूंगी। चलो हम अभी ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। उटनी किसी को कुछ बताए वहाँ से भागने लगती है, पर लोमड़ी और चीता उटनी को भागते हुए देख लेते हैं। उन दोनों को समझ आता है कि उटनी को उनकी सच्चाई पता चल गई है। तब वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते लोमड़ी कहती है, अरे उटनी, कहाँ भाग रही हो? कितना भी भाग लो, पर अब तू हमसे बच नहीं पाओगी। उटनी को भागते भागते प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसमें अब भागने की शक्ति नहीं रहती। वो एक जगह पर रुक जाती है। हे भगवान, अब तू ही हम दोनों को बचा सकता है। भगवान, हमारी मदद करो। उटनी उसी वक्त एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। लोमड़ी और चीता पास आकर उस पर हंसने लगते हैं। तब उटनी दोनों के सामने अपने बच्चे के जान की भीख मांगने लगती है। लोमड़ी, चीता, मेरे बच्चे को छोड़ दो। चाहे तो मेरी जान ले लो, पर इसे छोड़ दो। बेचारे ने तो ठीक से आंखें भी नहीं खोली है अभी तक। उटनी दोनों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर उन दोनों के निर्दयी दिल में दया जाग नहीं उठी। वो दोनों पहले बच्चे पर हमला करने जाते हैं, पर तभी वहाँ जंगल का राजा शेर आता है।
बीच में आकर वो दोनों से कहता है, मैंने तुम दोनों को ऊँटनी के पीछे भागते देखा, तभी मुझे तुम दोनों पर शक आया। तुम दोनों तो किसी के भरोसे के लायक ही नहीं हो। अब तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर दोनों के साथ लड़ाई करता है। वो दोनों घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह से ऊँटनी और उसके बच्चे की जान बच जाती है। ऊँटनी शेर का धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। आपकी वजह से मेरे मासूम बच्चे की जान बच गई। आप तो मेरे लिए भगवान हो भगवान। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि अपने शिकार और भोजन के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती और फिर मौका पाते ही उन्हें मारकर दावत उड़ाती। उस लोमड़ी की इसी आदत की वजह से उससे सभी दूर रहते थे। एक दिन उसे कहीं भोजन नहीं मिला तो वो दूर तक शिकार की तलाश में निकल पड़ी। उसकी नजर एक तंदुरुस्त मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। वह लोमड़ी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है। हाय, ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा मुझे। अब लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज उस मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वो मुर्गा पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी सोचने लगी, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब सोचनी होगी। इसलिए उसने छल और चालाकी करने की सोची। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें ये बात पता चली कि एक खुशखबरी मिली है सबको जंगल में? मुर्गे ने पूछा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, आकाशवाणी हुई है और खुद भगवान ने कहा है, अब से इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे। अब से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मार कर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा होशियार था। वो समझ गया कि हो ना हो ये लोमड़ी झूठ बोल रही है, इसलिए मुर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे की ऐसी ठंडी प्रतिक्रिया देख फिर बोली, मेरे भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ। आओ ना नीचे, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें और साथ में खुशियाँ बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, लेकिन मेरी लोमड़ी बहना, तुम पहले अपने उन दोस्तों से तो गले मिलकर बधाई ले लो जो इसी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से दिख रहे हैं वो। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त है ना। वो भी शायद तुम्हें बधाई देने के लिए ही इस ओर आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी थर थर कांपने लगी। वो बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि अब अगर वो थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गा भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो खुद इन शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही भला समझा और वहाँ से भाग गई। भागती हुई लोमड़ी को मुर्गे ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। लोमड़ी बोली, भाई दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अब तक ये खबर नहीं मिली। और ये कहते हुए लोमड़ी वहाँ से जंगल में गायब हो गई। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि धूर्त और चालाक लोगों से हमेशा सतर्क व सावधान रहना चाहिए और चतुराई से काम लेना चाहिए। लोमड़ी का तेज दिमाग। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक वो एक पेड़ के पास पहुंचती है
और नीचे वहां उसे पड़ा हुआ ताजा गोश्त मिलता है। लोमड़ी गोश्त को देखकर खुश हो जाती है। ये तो कोई मोटा ताजा जानवर लगता है, आज तो इसी को खाकर अपना पेट भरूंगी। जैसे ही लोमड़ी उसके पास पहुंचती है, वहां कौवों का कुछ झुंड आ जाता है और उनकी नजर भी उस गोश्त पे होती है। अब लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कौवों से कहती है, देखिए, आपको खाना है ये गोश्त तो खा लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर पहरेदारी कर रही हूँ। दरअसल ये गोश्त बाघ का है, वो बस आने ही वाले होंगे। आपको खाना है तो आप खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर कौवे डर जाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाघ का है तो हम क्यों खाएंगे, हम कुछ और ढूंढ लेंगे, चलो भाइयों चलो। कौवे वहां से उड़ जाते हैं। लोमड़ी के मन में खुशी आ जाती है, अब तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी अचानक शेर आ जाता है। जैसे ही लोमड़ी उसे खाने जा रही थी, शेर घुर्राता है। मेरे सामने तुम ये कैसे खा सकती हो? नहीं नहीं शेर राजा, मैं खा थोड़ी रही थी, मैं तो बस इसे सूंघ कर चेक कर रही थी कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। दरअसल ये मेरा नहीं, बाघ का है। वो बस आते ही होंगे, उन्होंने मुझे यहाँ पहरेदारी पर बिठाया है। ओ, ये बाघ का है, फिर तो तुम ही इसे रखो, मैं इसे नहीं खा सकता। ये बोलकर शेर भी वहां से भाग निकला। अब तो लोमड़ी की लॉटरी लग गई थी। उसने सोचा कि अब मुझे ये मांस का टुकड़ा खाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो टुकड़ा खाने जा रही थी, तभी अचानक बाघ आ जाता है। अब बेचारी लोमड़ी क्या करती? बाघ ने लोमड़ी को देखा और उस मांस के टुकड़े को। लोमड़ी ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और बाघ से कहा, महाराज, पूरे दिन बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये भोजन पाया है, लेकिन आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे जंगल के राजा हैं। आप चाहें तो आप ये भोजन कर सकते हैं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारी मेहनत का ये भोजन नहीं खाऊंगा, इसे तुम ही खाओ, और आगे भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर बाघ वहां से चला गया और लोमड़ी ने मजे से बैठकर वो भोजन खाया और पेट भरकर वहां से चली गई। चालाक भेड़िए की राजनीति। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लंबे सींगों वाला मोटा ताजा हिरन रहा करता था। वो हिरन बहुत ही निडर था और दौड़ने में भी बहुत तेज था। वो दिन भर जंगल में हरी घास और पत्तियां खाता, फिर थककर कहीं भी जाकर सो जाता था। एक बार एक चीते ने हिरन को घेर लिया था। वो चीता हिरन का शिकार करना चाहता था, परंतु हिरन बहुत तेज, धावक और फुर्तीला था। हिरन चीते को चकमा देकर भाग जाता है। चीता बहुत दूर तक हिरन का पीछा करता है, तो हिरन हंसते हुए चीते से कहता है, अरे भाई चीते, तूने सुना नहीं क्या? मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और चीते को चिढ़ाकर हिरन वहां से भाग जाता है। ऐसे ही एक दिन की बात है, हिरन जंगल में घास चर रहा था। तभी वहां से एक बूढ़ा भेड़िया गुजरता है और हिरन को देखकर उसकी जीभ लपलपाने लगती है। आहा, कितना मोटा ताजा हिरन है। अगर मैं इसका शिकार कर लूं तो कम से कम मैं 4 दिनों तक दावत उड़ा सकता हूँ। और फिर भेड़िया दांव लगाकर हिरन को दबोचने की कोशिश करता है।
लेकिन फुर्तीला हिरन तुरंत संभल जाता है और अपने सींगों का भरपूर वार भेड़िए पर करके भेड़िए को जमीन पर गिरा देता है और वहाँ से कुलाचे मारता हुआ भाग जाता है। भेड़िया हाथ मलता रह जाता है। हाँ? ये हिरन तो बहुत निडर और फुर्तीला निकला। इसका शिकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मुझे भी जिद है। एक ना एक दिन मैं इस हिरन का मांस खाकर ही रहूंगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन कहीं से एक काले रंग का लंबे सींगों वाला हट्टा कट्टा बकरा जंगल में आकर चरने लगता है। तभी वहाँ पर हिरन भी आ जाता है और बकरे से कहता है, ओ बकरे, तू हमारे जंगल में कहाँ से आकर घास चरने लगा? अपनी खैर चाहता है तो फौरन यहाँ से भाग जा, नहीं तो अपने सींग मार मार कर तेरा पेट फाड़ दूंगा। आए, मैं बकरा हूँ तो क्या तू अपुन को फ्लावर समझेगा? अपुन फ्लावर नहीं, फायर है फायर। हिरन के आगे झुकेगा नहीं साला। फिर हिरन और बकरे में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपने अपने सींगों के वार एक दूसरे पर करने लगते हैं। कभी बकरा हिरन को टक्कर मारकर गिरा देता तो कभी हिरन बकरे को गिरा देता। दोनों की लड़ाई के चलते वहाँ पर बकरी, मुर्गा, कुत्ता और बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। बकरी कहती है, अरे ये दोनों इतनी भयंकर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? तो इन दोनों को रोकता क्यों नहीं? मुर्गी कहती है, अगर इन दोनों को रोका नहीं गया तो ये आपस में ही एक दूसरे को मार डालेंगे। कुत्ता भौंक भौंक कर दोनों की लड़ाई बंद कराने की कोशिश करता है। अरे तुम दोनों मूर्ख हो क्या? क्यों लड़ रहे हो? आखिर तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है? हिरन सबको लड़ाई का कारण बताता है। अरे ये काला बकरा पता नहीं कहाँ से हमारे जंगल में घुस आया है। ऊपर से ये मुझे दादागिरी भी दिखा रहा है। अरे मैं कोई घुसपैठिया नहीं हूँ, पास वाले जंगल में रहता था। मैं टहलता टहलता इधर आ गया हूँ। यहाँ मेरा जी लग गया है, अब तो मैं यहीं रहूँगा। किसी में हिम्मत हो तो रोक लो। बकरी कहती है, ये जंगल हम सबका है। हम सभी को इस जंगल में मिलजुल कर रहने का अधिकार है। तुम दोनों आपस में दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? बकरी और हिरन को बकरी की बात समझ आ जाती है और दोनों दोस्त बनकर एक दूजे के गले लग जाते हैं। एक दिन की बात है, हिरन एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ जुगाली कर रहा था। तभी वहाँ पर बूढ़ा भेड़िया आकर हिरन को घेर लेता है। अब बता बच्चू, तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? अबे ओ भेड़िए, बचने की जरूरत मुझे नहीं तुझे है। वो देख, मेरा दोस्त आ गया तेरे पीछे। तभी वहाँ कहीं से भेड़िए के पीछे बकरा आ जाता है और जोर की टक्कर मारकर भेड़िए को गिरा देता है। फिर हिरन और बकरा मिलकर भेड़िए को खूब टक्करें मारते हैं। भेड़िया बेहाल होकर गिर जाता है। हिरन और बकरा वहाँ से चले जाते हैं। लोमड़ी का तेज दिमाग। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। अचानक वो एक पेड़ के पास पहुंचती है और नीचे वहां उसे पड़ा हुआ ताजा गोश्त मिलता है। लोमड़ी गोश्त को देखकर खुश हो जाती है।
ये तो कोई मोटा ताजा जानवर लगता है। आज तो इसी को खाकर अपना पेट भरूंगी। जैसे ही लोमड़ी उसके पास पहुंचती है, वहां कौओं का कुछ झुंड आ जाता है और उनकी नजर भी उस गोश्त पे होती है। अब लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कौओं से कहती है, देखिए, आपको खाना है ये गोश्त तो खा लीजिए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर पहरेदारी कर रही हूँ। दरअसल ये गोश्त बाघ का है, वो बस आने ही वाले होंगे। आपको खाना है तो आप खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर कौवे डर जाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाघ का है तो हम क्यों खाएंगे, हम कुछ और ढूंढ लेंगे, चलो भाइयों चलो। कौवे वहां से उड़ जाते हैं। लोमड़ी के मन में खुशी आ जाती है, अब तो कोई मुझे नहीं रोक सकता। तभी अचानक शेर आ जाता है। जैसे ही लोमड़ी उसे खाने जा रही थी, शेर घुर्राता है, मेरे सामने तुम ये कैसे खा सकती हो? नहीं नहीं शेर राजा, मैं खा थोड़ी रही थी, मैं तो बस इसे सूंघ कर चेक कर रही थी कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। दरअसल ये मेरा नहीं, बाघ का है। वो बस आते ही होंगे, उन्होंने मुझे यहाँ पहरेदारी पर बिठाया है। ओ, ये बाघ का है, फिर तो तुम ही इसे रखो, मैं इसे नहीं खा सकता। ये बोलकर शेर भी वहां से भाग निकला। अब तो लोमड़ी की लॉटरी लग गई थी। उसने सोचा कि अब मुझे ये मांस का टुकड़ा खाने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही वो टुकड़ा खाने जा रही थी, तभी अचानक बाघ आ जाता है। अब बेचारी लोमड़ी क्या करती? बाघ ने लोमड़ी को देखा और उस मांस के टुकड़े को। लोमड़ी ने तुरंत अपना दिमाग चलाया और बाघ से कहा, महाराज, पूरे दिन बहुत मेहनत करने के बाद मैंने ये भोजन पाया है, लेकिन आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे जंगल के राजा हैं। आप चाहें तो आप ये भोजन कर सकते हैं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगी। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार, मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारी मेहनत का ये भोजन नहीं खाऊंगा, इसे तुम ही खाओ, और आगे भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर बाघ वहां से चला गया और लोमड़ी ने मजे से बैठकर वो भोजन खाया और पेट भरकर वहां से चली गई। चालाक लोमड़ी और शेर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही घमंडी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो जानवरों का मजाक उड़ाता और मजे लेता था। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर बाघ पर पड़ती है। वो बाघ को रोकता है। महाराज प्रणाम। अरे ओ बाघ, बता इस जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? अरे एक ही सवाल कितनी बार पूछोगे? जवाब दे देकर मेरी आधी उम्र निकल गई। यूं बाघ अपने ही ख्यालों में था कि शेर जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, अरे बाघ, जवाब देने में इतनी देर क्यों लगा रहा है? अरे महाराज, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे आप मुझे नींद से जगाकर पूछोगे तो भी मेरा जवाब एक ही होगा। न केवल इस जंगल में, जंगल के बल्कि आसपास के सभी जंगलों में सबसे ताकतवर शेर आप ही हो। ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है। वैसे मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। ये कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। हाथी को शेर पर बहुत गुस्सा आता है। वो बिना कुछ कहे बाघ के साथ वहाँ से चली जाती है। शेर यूं ही सबका मजाक उड़ाता था। ऐसे में एक दिन एक लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। काफी देर हो जाती है पर उसे कहीं भोजन नहीं मिलता। तब वो अपने मन में, अरे सुबह से भोजन की तलाश में घूम घूम कर थक गई हूँ, काश कुछ खाने को मिल जाता। यूं लोमड़ी सोच रही थी कि शेर भी भोजन की तलाश में घूम रहा था। शेर की नजर लोमड़ी पर पड़ती है। चलो, मेरे भोजन का इंतजाम हो गया, अब मैं इस लोमड़ी का शिकार करके खाऊंगा। अरे बाप रे शेर, मेरे भोजन का छोड़ो, लगता है महाराज भी भोजन की तलाश में है। अगर मैं इनके हाथ लग गई तो मैं इनका भोजन बन जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? लोमड़ी सोच ही रही थी कि शेर उसके पास आता है। अरे ओ लोमड़ी, अब तू मुझसे बच नहीं पाएगी। आज मेरे भोजन का तो इंतजाम हो गया।
महाराज प्रणाम। धन्य भाग मेरे कि मैं आपका भोजन बन रही हूँ। महाराज वैसे तो आप मुझे खा लोगे, आप मुझे खाओ इससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। आखिरी इच्छा? कैसी इच्छा? महाराज आप बहुत ही ताकतवर और दयालु हो। मेरी इच्छा है कि मैं आपका भोजन बनने से पहले आखिरी बार भगवान का धन्यवाद कर लूं कि उन्होंने मुझे आपका भोजन बनने का सौभाग्य दिया। शेर अपनी तारीफ सुन खुशी से फुला नहीं समाता और वो कहता है, ठीक है, जल्दी से भगवान का धन्यवाद कर ले, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर लोमड़ी जोर जोर से, हे भगवान, मुझ जैसी पापी और दुष्ट को तूने लाइलाज बीमारी दे दी। मैंने सोचा कि मैं इस बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी, पर तूने मुझे एक नेक दिल और दयालु शेर का भोजन बनने का सौभाग्य दिया। हे भगवान, मुझे खाने के बाद इस महान शेर को ज्यादा तकलीफ मत देना, आराम से मौत देना इन्हें। ये सुनकर शेर घबरा जाता है। अरे ओ लोमड़ी, ये तू क्या बोल रही है? कैसी बीमारी और मुझे आसान मौत क्यों मांग रही है? महाराज, मैं एक गुप्त बीमारी से झुलस रही हूँ। कई सारे वैद्यों से मिली, पर किसी के पास भी मेरी बीमारी का इलाज नहीं है सिवाय मौत के। यूं तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मैं आपका शिकार बनकर एक ही झटके में मर जाऊं। पर तकलीफ ये है कि मुझे खाने के बाद मेरी बीमारी आपको लग जाएगी। पर कोई बात नहीं, आप महान हो, आप मुझे इस बीमारी से आजाद करोगे। महाराज, मैं तैयार हूँ, आप मुझे खा लो। अरे ओ लोमड़ी, जहाँ खड़ी है वहीं रुक जा, मुझे नहीं खाना है तुझे। मैं भूखा रहूंगा पर तुझे नहीं खाऊंगा। महाराज ऐसा न कहिए, देखिए कृपा करके आप मुझे ही खाइए। लोमड़ी शेर की ओर बढ़ती है। लोमड़ी को अपनी ओर आता देख शेर वहां से भाग जाता है। लोमड़ी शेर के पीछे चिल्लाती रहती है, महाराज, अरे ओ महाराज। पर शेर लोमड़ी की एक नहीं सुनता है और वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। ये देख लोमड़ी हंसते हुए बड़ा आया मुझे खाने वाला। लोमड़ी हंसते हुए वहां से चली जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चमकी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी और उसे अपनी चालाकी पर बहुत घमंड भी था। आए दिन वह किसी न किसी जानवर को अपनी चालाकी भरी बातों में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया करती थी। नहीं चमकी, अभी तो कुछ नहीं खाया। तो फिर लगता है कि तू ही है जो भूखा रह गया है। आज सुबह मैंने किसी से सुना था कि नदी के पास वाले पेड़ के नीचे बहुत सारे फल, घास और तरह तरह के पकवान रखे हैं। मैं तो नाश्ता वहीं से कर चुकी हूँ और बाकी के जानवर भी खा ही चुके हैं। लगता है अब बस तू ही बचा है। अच्छा, तो चमकी बहन, तुम मुझे भी जल्दी से वहाँ ले जाओ ना। मैं भी भरपेट खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी। वैसे तो मैं अपने काम से कहीं और जा रही थी, लेकिन तू इतना कह रहा है तो पहले तुझे वहाँ छोड़ आऊंगी, फिर अपने काम से जाऊंगी। ठीक है चमकी बहन, चलो चलो। अरे वाह, ऐसे कैसे चलो? मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो तू भी तो मेरे लिए कुछ कर। अच्छा, क्या करना है बताओ? इतनी धूप है, तू एक काम कर, मेरे ऊपर छाते से छाया कर दे और ऐसे ही छतरी पकड़कर मेरे साथ चल, जब तक मैं तुझे वहाँ पहुँचा ना दूँ। बांके बंदर लोमड़ी के कहे मुताबिक पूरा रास्ता उस पर छतरी तानकर उसके साथ साथ चलता है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों नदी किनारे वाले पेड़ के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब बांके बंदर उससे कहता है कि चमकी बहन, तुमने तो कहा था यहाँ पर बहुत सारा खाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। देख बांके बंदर, यहाँ जितना खाना रखा था उससे कहीं ज्यादा इस जंगल में खाने वाले हैं। अब तू यहाँ देर से आया और तेरे आने से पहले सारा खाना बाकी जानवरों ने चट कर लिया,
तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतना कहकर चमकी वहाँ से चली जाती है और बंदर ठगा सा महसूस करता रह जाता है। चमकी को मुझसे झूठ बोलकर यहाँ लाने की क्या जरूरत है? खुद को इस कड़क धूप से बचाने के लिए उसने मुझसे अपना छाता पकड़वाया। मुझे राजा शेरबल के पास जाना चाहिए और उसकी शिकायत करनी चाहिए। बांके बंदर राजा शेरबल के दरबार में पहुंचता है और देखता है कि वहां पर पहले से ही कई जानवर अपनी फरियाद लिए बैठे हैं। उनमें से हीरू कछुआ रोते हुए कह रहा था कि राजा जी मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। उस चमकी ने कल मुझे आपका नाम लेकर डराया और कहा कि शेर आ गया है। हीरू, छुप सकते हो तो जल्दी कहीं छुप जाओ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसा धीरे चलने वाला जानवर जल्दी से कहीं जाकर तो छुप नहीं सकता। तो मैंने डर के मारे अपनी पीठ पर बने कवच के अंदर ही छुपने का फैसला किया। और राजा साहब, जैसे ही मैं अपने कवच में छुपा, चमकी ने अपने बच्चों को कहा कि लो बच्चों, तुम्हारी गेंद आ गई, खेल लो जितना खेलना है। और उसके बच्चों ने दोपहर से रात होने तक मुझे गेंद की तरह उछाला और फेंका है। आप ही बताइए राजा जी, क्या ये चमकी आपके होते हुए हमें ऐसे ही चालाकी से ठगती रहेगी? तभी बांके बंदर भी अपनी बात कहने के लिए कूद पड़ता है। राजा जी, मेरी भी फरियाद सुनिए। आज मेरे साथ भी उस चमकी ने ठगी की है। मुझे ढेर सारे खाने का लालच देकर उस चमकी ने मुझे आराम करते हुए उठाया और भरी दोपहर में पूरे रास्ते उसने मुझसे अपने ऊपर छाता भी उठवाया। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए राजा जी। ये चमकी अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है। तब राजा शेरबल कुछ सोचकर कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से चमकी की शिकायतें आ रही हैं और ये भी कि बहुत से जानवरों को इससे बहुत कष्ट हो रहा है। चमकी को हमारे दरबार में बुलाया जाए। राजा शेरबल के इतना कहते ही उनके सैनिक चंगू और मंगू भेड़िए उसे बुलाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद चमकी सर उठाए बड़ी शान से राजा शेरबल के दरबार में आती है और कहती है कि जी राजा जी, आपने बुलाया मुझे, कहिए क्या कहना है? राजा शेरबल उसे कहते हैं कि देखो चमकी, तुम्हारी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी चालाकी का गलत प्रयोग करके इस जंगल के भोले भाले प्राणियों को परेशान करना बंद कर दो। देखिए राजा जी, मैंने कभी इस जंगल में रहने वाले जानवरों को मूर्ख नहीं बनाया। वो लोग पहले से ही मूर्ख हैं, तो मैं क्या करूं? मैं तो बस उनसे थोड़ा बहुत मजाक करती हूँ। लेकिन अगर वे मेरे मजाक को सच मानकर बैठ जाए तो इसमें मेरा क्या दोष? और अगर मैं इन सबसे ज्यादा समझदार हूँ तो इन्हें क्यों मिर्ची लगती हैं? चमकी के तर्क सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। लेकिन राजा शेरबल को सब समझ आ गया था। वे कुछ सोचकर चमकी से कहते हैं कि अच्छा चमकी, अगर तू खुद को बहुत चालाक समझती है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करके इसका प्रमाण देना पड़ेगा। वैसे तो सारा संसार जानता है कि मैं चालाक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए राजा जी, क्या शर्त है आपकी? तो सुन, मेरी शर्त ये है कि आज से 2 दिन के बाद तुझे अपनी पसंद के किसी भी जानवर के साथ इस जंगल के बाहर से पूरे जंगल का एक चक्कर लगाना होगा। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा और जो हारेगा उसे अपने सर के बल पूरे जंगल के 50 चक्कर लगाने होंगे। यह सुनकर चमकी सोचती है कि पूरे जंगल में उसकी चालाकी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए वह झट से मान जाती है। फिर शर्त का दिन आने पर वह अपने साथ दौड़ने के लिए गधे को चुनती है।